तो आप जब आप 5 साल की उम्र में थे जब आपके मम्मी पापा वहाँ चले गए, तो फिर आप जब उनसे मिलने गए तो आपको वो बोले नहीं कि यहीं पे रुक जाओ, या आपने उनको बोला नहीं कि आप आ जाओ साथ में? सर जी, ये तो आपने पूछा तो बिल्कुल मम्मी पापा क्यों नहीं चाहेंगे कि अपना घर में आएँ, हाँ। अपना गाँव में आए जहाँ पर ये पैदा हुआ है। हम्म। लेकिन सर यही तो सरकार में एक कमी है, हमारा सरकार में बाकी चीज़ों की कमी नहीं है, बस यही एक कमी है कि प्यार देंगे, लोगों को खुश रखेंगे कहता है, लेकिन अगर खुश रखा होता तो ये बॉर्डर खोल के एक दूसरे के साथ बातचीत कराने के लिए छोड़ देता, हाँ। तो कितना खुशी की बात था। वो तो दूर, लेकिन जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी करते हैं हाँ। तो पाकिस्तान भी यही हालत करते हैं और इंडिया भी यही हालत करते हैं कि ये बॉर्डर को वाला है, इनका वेरिफिकेशन करो, ये करो, वो करो, फलान करो, पोट करो। आखिर जितना भी मेहनत करने के बाद, एक तो यहाँ के लोग गरीब है, अभी चलो अभी टूरिस्ट आ रहे हैं 2 रुपये, चलो उम्मीद है लोगों हाँ। को आ रहा है, नहीं तो लोग गरीब है, इतना पैसा फुका नहीं सकते हैं, बार बार दिल्ली जा नहीं सकता है ना सर। तो हाँ। इसके वजह से मिल नहीं पा रहे हैं जी, बस मिल नहीं पा रहे हैं, बाकी तो खैर दूर। चलो शुक्र है हमारा देश में आज तक मैं यहाँ बैठा, आज तक मुझे कभी फौज ने या कभी इंटेलिजेंस, कभी किसी ने तू बाप का चिट्ठे आया मुझे दिखाओ, फादर से बात क्यों किया तुम, ये हो कभी सुनने को नहीं मिला हमारे देश में। लेकिन पाकिस्तान में तो किस्मती से ये भी एक चीज़ है कि जब मेरे फ़ोन आते हैं तो मेरे पापा को, यार तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, तुम्हारा फ़ोन आया, तुम्हारा चिट्ठी आया, इस तरीके के तंग भी करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर ऊपर वाले की तब मेहरबानी से से। लेके अब तक आपको कितना साल हो गया अपने माँ बाप से मिले हुए? अभी 2014 में मिला था मैंने, बस एक बार ही? एक बार। और उससे पहले आज तक आप कभी नहीं? 1971 में जब आप यहाँ छूट गए थे, या मतलब क्या हुआ क्या था? अभी सर ये तो, सर अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, सब खड़ा खड़ा ये सब अरे नहीं सर, आप सर, बताइए ना, हम सुन बताइए। रहे हैं आपको। नहीं एक्चुअल में सर वो बात अगर आप छेड़ेंगे तो मैं जितना हो सके बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हाँ। हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था सर, 1971 की जो जंग हुआ है, हाँ। तो उस जंग के दौरान जंग क्या हुआ था सर कि पाकिस्तान यहाँ से हट के जा रहा था। हाँ। जाने के बाद लोगों को उकसाया, वो बोला यार इंडिया आ रहा है, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, तुम्हें काटेंगे, मारेंगे, तुम्हारे माँ बहन के इज्जत लूटेंगे, इस तरीके से कहने के बाद ये तो बेचारे लोग दो पहाड़ों के बीच में बैठे हैं। हाँ। वो बेचारा डर के मारे यहाँ से आगे चुलूंगा गांव, सर अगर आपका पास टाइम है तो आप ज़रूर चुलूंगा गांव एक जाइए, क्योंकि चुलूंगा गांव के पूरा गांव खाली होकर चला गया है, पाकिस्तान चला गया है। अच्छा। उनका घर जो खंडार अभी भी ऐसे ही पड़ा है, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा यार पुराने लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। अब इस इलाके में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारे लोगों ने सीमेंटेड मकान बनाते जा रहा है, तो पुराना कल्चर आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ चुलूंगा में मिलेंगे। चुलूंगा फर्स्ट बॉर्डर था 1971 का, जो वहाँ लड़ाई हुआ, वहाँ लड़ाई होने के बाद जो शीलिंग हुआ तो वो बेचारा डर के मारे भाग गया है। तो आज चुलूंगा बिल्कुल खाली है। तो उसके बाद सर चुलूंगा जब टूट गया, इंडिया ने आगे भगा दिया, तो पाकिस्तान की फ़ौज एक एक करके भाग गया, आगे लड़ने का उनके पास हिम्मत नहीं रहा, लड़ते गया, इंडियन आर्मी यहाँ पीछे आते आते यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद अब यहाँ के लोगों को कंफ्यूज हो गया, यार चुलूंगा वाले जा रहा है, अब हम क्या करें। इन्होंने 50-50 का एक फैसला लिया कि फिर ऐसा करते हैं, माँ बहन को उस गाँव में छुपाने के लिए रखते हैं नाले में, हम यहाँ अपना गाय बकरी माल मवेशी के लिए बैठते हैं। तो मर्द पूरा यहाँ बैठा और औरतें पूरा पार गांव में छुपाने के लिए रखा। तो सर इतने में एकदम इंडियन आर्मी रातों रात पहुँच गया, तो यहीं पे LOC बन गया। बनने के बाद यहाँ का लोकल लोगों ने आगे बढ़ो जी, पाकिस्तान तो भाग गया है, आगे बढ़ो, लेकिन सीज़फायर हुआ था, सरकार का एक नॉर्म्स होते हैं, कानून होते हैं, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। तो मर्द पूरा यहाँ रह गया, औरत पूरा आपका पार रह गया पाकिस्तान साइड। रहने के बाद सर क्या हुआ है, अब इंडिया को वो नज़ारा देखा, कोई भी अफसर सर अगर आपको भी कमान में हो तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बेचारा औरत बच्चे, न घर है न गुर है, उधर फंस गया, और मर्द यहाँ फंस गया, ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं बच्चे के बगैर। तो हाई कमान को चिट्ठी लिखा, यहाँ का जो मौके का फौज था, जैसे उस वक्त करने रिंचन साहब जो लद्दाख के हमारे नुब्रा का लोकल अफसर था, जो उन्होंने आगे चिट्ठी लिखा कि यार इस गांव का इस तरीके का ये हाल है, किसी तरीके से मिलवाना पड़ेंगे। तो हाई कमान से चिट्ठी मिला, बोले ये चिट्ठी लेके पाकिस्तान को बता दो कि इन जो बिछड़े हुए बच्चों को, औरतों को अपना गांव में वापस बुला लो, और यहाँ से भी कोई ऐसा फंसा हो तो वो भी हम पाकिस्तान भेज देंगे। तो कितना सोच लेके, पॉजिटिव सोच लेके एक आदमी को जाने के लिए कहा। तो मेरा फादर जो उस वक्त थोड़ा बहुत हिंदी आता था, तो फादर को यहाँ से पार भेज दिया। जब फादर को पार भेजने के बाद अब मसला ये था कि जब फादर पार भेजा, मैं और मेरा छोटा भाई 3 साल के थे। 3 साल के बच्चे कितना होते हैं, माँ दूध पीने वाला होता है। तो मेरे दादा नाबीना था उस वक्त, मतलब और एज जो चल नहीं पाएंगे, वो दादा यहाँ बैठा हुआ था।
तो वहाँ से कर्नल इंचन साहब ने कहा कि देखो ऐसा तो पाकिस्तान करेगा नहीं, वापस भेजेगा, अदरवाइज वापस नहीं भेजा तो भी हमें यहाँ बैठे हैं, फौज बैठे हैं। तो जी यहाँ से मेरे फादर पाकिस्तान गया, जाने के बाद सर वहाँ से वापस नहीं भेजा, सीधा जेल में डाल दिया। तो अब दिन गिनते रहा, मेरे दादा दिन गिनते रहा, या कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इसी तरीके से दिन गिनते गए सर। फादर नहीं आया, फादर को बाद में पता चला कि उसको जासूसी के इल्ज़ाम में जेल डाल दिया। वजह यह था कि फादर से पूछा, 3-4 महीने के बाद पूछा, गया तो इंडिया क्या था, कैसा था, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, तो उन्होंने खुल के बता दिया इंडिया बहुत अच्छा था, हमें ये दे दिया, वो दे दिया, ये किया, वो किया। तो उनको जंग हरा हुआ था, वो गुस्सा निकालने के गुस्सा लिए निकालने के लिए सर उनको सीधे जेल में डाल दिया। आज भी वो जेल में है? आज नहीं, 6 साल बाद निकाल दिया जी, छोड़ दिया। 6 साल बाद। असल में जासूस नहीं था ना, असल में चिट्ठी लेके गया था, फ्लैग लेके खुल्लम खुला गया था। सही बात है। तो वो फादर उधर डाल दिया। तो फिर इंडियन आर्मी को मैं और मेरे छोटा भाई और मेरे दादा को पालना पड़ा। अब हमारे पास कुछ ही आप क्यों नहीं जा पाए? जी नहीं, अब छोटे बच्चे थे ना ये? छोटे बच्चे थे ना। तो इस तरीके से जी जो लास्ट गांव में जो लास्ट बॉर्डर पे फौज रहते थे, वहाँ पर हम टेंटों में बैठकर हमें खिलाते पिलाते, और वो अब तो मैं कहूँ क्या फौज हमारे लिए तो आपकी किया। उम्र के जितने बच्चे थे सब यहीं रह गए? नहीं, बाकी लोगों का नहीं था जी, 2-4 बच्चे थे 2-4। जी। तो फिर मुझे इंडियन आर्मी क्या करते थे जी, वो तो मैंने यूट्यूब में डाल रखा था। एक जगह है जहाँ पर मुझे और मैं दोनों भाई, छोटा छोटा था ना, तो पार से मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, देखने के बाद मुझे लाल कपड़ा पहना कर दोनों भाइयों को तो वहाँ दौड़ाते थे, तो मम्मी पापा उधर से देखते थे, मिसाल की बात पर। तो अब हमें तो वो मंजर याद है, लेकिन उस वक़्त वो नहीं। तो एक दिन की मैं बात करते हैं जी, क्या मतलब मुसीबत एक ऐसा था, एक रात, अब मैं शायद मैंने भड़काया होगा कि मैंने भड़काया है कि मेरा छोटा भाई को भड़का कर बोला, अब हमें मम्मी पापा से मिलाने वाला कोई नहीं मिलेंगे, हम दोनों चलते हैं पाकिस्तान। जी, अब छोटा बच्चा था ना। हाँ सही बात है। तो आगे तो फौज बैठे हैं, छोड़ेगा नहीं है। हाँ। तो दोनों भाई एक नाले से होते हुए गया, तो पता नहीं रास्ता का तो पता नहीं, बस ऐसे बोला मम्मी पापा से मिलने के लिए जाते हैं। हम दौड़ के गए जी, जाकर उस नाले में जब पहुंचा तो नाले में अंदर जाते 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 कहीं फंस गया। दोनों भाई छोटा छोटा 2-5 साल के, वहाँ फंस गए जी। वहाँ फंसने के बाद अब वो वापस नहीं आ सका। तो मुझे याद है नवंबर-दिसंबर का महीना था, ठंड महीना था, तो रात वहाँ गुजर गया। तो गुजरने के बाद पता नहीं, मुझे इतना याद है, तो सुबह अब फौज भी मेरा मतलब सब ढूंढने लगे क्योंकि जी, आपको बच्चे- रखे थे इतने जी, सुबह तक। रात वहाँ गुजर गया। तो दूसरा दिन जब सुबह हुआ तो अब लोग आवाज़ सुना, मुझे चिल्लाने का आवाज़ सुना। तो अब मैं इतना हद तक डरा था, अब मुझे पिटाई होगी है, अब मुझे पिटाई होगी। तो फिर मैंने डर के मारे मैंने आवाज़ दिया। तो फिर वहाँ से हमें लेने के लिए आया, लेने के आके 2-4 जवान था, फौजी था। लेने के आने के बाद उन फौजियों ने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे वो याद है। मैं तो बहुत डर था कि अब तुमने ये क्यों किया, क्यों इस नाले में किया, तुम ये मर जाता तो कौन जवाब देता, ये वो, मतलब मुझे तो बहुत इतना डर था। लेकिन उन्होंने मुझे डर के बजाय प्यार दिया, बेटा कोई बात नहीं, अब ये वो है, क्योंकि ये वो बेचारा फौजी भी रोने लगा, बोला यार ये कहाँ जा रहा था, मम्मी पापा ढूंढने के जा रहा था। तो फिर मेरे दादा एक के पास लेके जी, मतलब इस हालात में हमारी ज़िंदगी गुजारा है। तो आज मैं अपना आप को और इस इंडियन आर्मी की बदौलत में समझते हैं, और अगर किसी के मेहरबान है तो बस सिर्फ इंडियन आर्मी के मेहरबान है। तो बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आज मैं कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है इस देश के ऊपर, नहीं जी, मुझे फ़ख्र है इस फ़ौज के ऊपर। तो आज मैं यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं हर वक्त मैं कहती हूँ उस फ़ौज का हम दुआ करते हैं। तो मैं जी बस मेरी ज़िंदगी अब क्या बीता है, क्या देखा है, ये सारी चीज़ें तो आज ऊपर वाले की मेहरबानी सब कुछ ख़त्म हो के आज आप जैसे बड़े बड़े लोग मेरे नाम लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ अब मुझ जैसा अमीर कोई नहीं, उस वक़्त हम जैसा गरीब कोई नहीं है ना जी। अगर कोई थप्पड़ भी लगा, पिटाई भी हुआ, इसमें वजह ये था कि आर्मी मुझे बहुत प्यार करता, तो कुछ लोग चुकता भी है ना, इनको इतना देता है, इनको इतना प्यार करता है। तो आज शुक्र है जी, माशाल्लाह। बढ़िया। और ये ज़मीन आपकी है जी, और आप इस पे पूरा कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं? जी, नहीं ये ज़मीन सर है, अपना है। तो इसमें सर मुझे बचपन से जो फौज में आप देख रहे हैं कि फौज 24 घंटा 12 महीने मेहनत ही करता है, हाँ आप जानते हैं ना सर। हाँ। तो मुझे फौज ने मुझे मेहनत करना
काम करना, सब कुछ सिखाया। इसका बदौलत आज सर देखो, मैं अपना घर का बिजली फिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, प्लम्बर फिटिंग भी मैं खुद करता हूँ। और लोग कहते हैं इसका आपने ये किस इंजीनियर कौन है ना सर? तो ये इसका कोई इंजीनियर है ना, कोई कुछ नहीं है सर। हम जब ज़रूरत पड़ते है तो लेबर यूज़ करते हैं, बाकी से खुद अपना आप बनाते जाते हैं। तो बाकी ये चीज़ों का पूछते हैं इनका नाम क्या है, मैं कहता हूँ ये चीज़ मैंने बनाया है, मैंने नाम नहीं बनाया, अभी चीज़ बनाया है। चीज़ बनाया है। जी जी। तो ये है सर, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों को मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तो हम बहुत चलिए, शुक्रगुजार अरे हैं। अली जी, आपने तो आप इसमें हम कहते हैं ना जी, ये अभी लोग कहते हैं ना जी, भारत माता की जय बोलने में गलत है। हाँ। क्यों गलत है भाई? है ना, मैं बोलता हूँ, है ना, जय हिंद मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये है हमारा, ये देश हमारा अनमोल देश है। अगर देखिए सर, एक वीडियो में डाला हुआ है सर, आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान का अंदर, अब मुझे किसी को बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना भी पड़ता है, जब गलत हुआ तो बोलना पड़ता है। पाकिस्तान के एक आदमी ने कहा कि आपका यहाँ पर जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड देते हैं, हमारे यहाँ पर अच्छा काम करते हैं उनको जेल भेजते हैं। तो इन किसी का वीडियो है, पाकिस्तान का एक आदमी का वीडियो में यूट्यूब में डाल रखा है जी। तो हम समझते हैं सर, आपको अब आप सारे बहन भाई सबको यही कहते हैं कि इस अनमोल देश को मेंटेन रखने के लिए हम और आपका प्यार चाहिए। नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है, बहुत बढ़िया। नहीं